नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। शहजादा साहब का दीदार पाते ही मौला मौला की सदाएं गूंज उठी। 15वें खेल चेतना मेला का समापन, गुरु तेग बहादुर सर्वश्रेष्ठ विद्यालय। और शहादत को नमन करने घटला पहुंचे सांसद भूरिया, 7 लाख की घोषणाएं। शहजादा अली कदर मौलाया मुफद्दल भाई साहब सैफुद्दीन के दीदार के लिए हजारों की तादाद में बोहरा धर्मावलंबी रतलाम पहुंचे हैं। उनके दीदार पाते ही समूचा जनसैलाब मौला मौला की सदाओं से गूंज उठा। रविवार को जब वे सैफी मोहल्ले में वाज के बाद लौटे तो उनकी झलक पाते ही श्रद्धालुओं की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। यद्यपि श्रद्धालु अपने मौला को छूना चाहते थे, लेकिन भारी भीड़ में वे उनकी कार छूकर ही धन्य उठे। शनिवार दोपहर शहजादा साहब दोपहर 3:45 बजे बाजना बस स्टैंड क्षेत्र स्थित न्यू तैयबी स्कूल विशेष हेलीकॉप्टर से पहुंचे। उन्होंने लगभग 4 बजे मंच पर पहुंचकर उपस्थित लगभग 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को जैसे ही दर्शन दिए, समूचा जनसैलाब मौला मौला की सदाओं से गूंज उठा। मंच पर पहुंचते ही समाजजनों ने गुरुदेव आयो रे दीदार करी ने धन्य करिया भजन गाया। बुरहानी बैंड के सदस्यों ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद सामाजिक परंपरा के मुताबिक आमिल साहब ने उन्हें शरबत पेश करते हुए सत्कार किया। समाज के छोटे छोटे बच्चों ने मौला को गुलदस्ते भेंट कर आशीर्वाद लिया। यहाँ उपस्थित जनसमुदाय को शहजादा साहब ने राष्ट्रीय एकता और वतन के प्रति वफादार रहने का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि ईमान की दौलत एवं सद्भावना सभी कौम में रहे। रतलाम और इसके आसपास के लोग उन्नति करें, मैं उनकी खुशहाली के लिए दुआ करूंगा। अपने मौला के इस संक्षिप्त आशीर्वचन को सुनकर उपस्थित जनसमुदाय ने हाथ जोड़कर जयकारे लगाए। इसके बाद जैसे ही वे मंच से सभी को आशीर्वाद देते हुए प्रस्तुत होने लगे, एक बार फिर जनसमुदाय उनके करीब से दीदार के लिए उमड़ पड़ा। सभी के चेहरों पर अपने मौला के दीदार का सुकून साफ तौर पर पढ़ा जा सकता था। हजारों हजार की तादाद में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सहित खाड़ी देशों से समाजजनों के रतलाम पहुंचने के कारण मुख्य कार्यक्रम स्थल पर जहां जहां तक नजर जाती थी, वहां वहां तक समाजजन नजर आ रहे थे। पुरुष वर्ग ने जहां सफेद रंग की शेरवानी पहनी थी, वहीं महिलाएं रंग बिरंगे वस्त्रों में यहां पहुंची थी, लेकिन सभी ने अपने अपने सिर ढक रखे थे। लगभग 20 मिनट के इस आयोजन के बाद शहजादे साहब आयोजन स्थल से कलीमी हाउस तशरीफ ले गए, जहां उन्होंने खास तौर पर उनके ठहरने के लिए बनाए गए बंगले का उद्घाटन किया। इधर रविवार को शहजादे साहब की उपस्थिति में सैफी मोहल्ला स्थित मस्जिद में वाज संपन्न हुई। हजारों की तादाद में समाजजनों के यहां पहुंचने के कारण मस्जिद में सभी लोगों का प्रवेश संभव नहीं हो पाया। प्रातः 11 से लेकर 1:30 बजे तक वाज उपरांत जैसे ही शहजादे साहब मस्जिद से बाहर आए, एक बार फिर उनके दीदार के लिए समाजजन उमड़ पड़ा। रविवार को बोहरा बाखल की सड़कें और गलियां छोटी पड़ गई। वे जैसे ही मस्जिद से निकलकर अपनी कार में सवार हो कलीमी कॉलोनी के लिए प्रस्थित हुए, समाजजन भाव विह्वल हो उठे। हर घर के बाहर उनके दीदार के लिए भीड़ जमा थी। समाज प्रवक्ता शब्बीर सेठवाला ने बताया कि उन्होंने शाम को मगरिब की नमाज अदा की और उसके बाद उन्होंने तैयबी स्कूल में सैयदना साहब की 102वीं वर्षगांठ पर आयोजित नेशनल एथलेटिक्स मीट का शुभारंभ किया। सोमवार सुबह संभवतः वे सामूहिक निगाह में नए जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। चेतन काश्यप फाउंडेशन द्वारा 15वें वर्ष में आयोजित खेल चेतना मेला का समापन एवं पुरस्कार वितरण सादे समारोह में शनिवार को संपन्न हुआ। यहां स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती पर तथा नक्सली हमले में शहीद रतलाम के सीआरपीएफ जवान श्री चंपालाल मालवीय की शहादत को नमन करते हुए पुरस्कार वितरित किए गए। नेहरू स्टेडियम में मंच पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी अशोक कुमार ध्यानचंद, महापौर शैलेंद्र डागा,
भाजपा जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित, फाउंडेशन अध्यक्ष चैतन्य काश्यप एवं सचिव द्वय मुकेश जैन व जयंत वोहरा उपस्थित थे। अतिथिगण ने आरंभ में स्वामी विवेकानंद एवं शहीद चंपालाल मालवीय के चित्र पर माल्यार्पण किया। अशोक कुमार ने कहा, श्री चैतन्य काश्यप के खेल चेतना मेला जैसे सत्प्रयासों से देश में नई खेल क्रांति आई है। अचरज के साथ साथ ये भी महसूस होता है कि अकेले अपने कंधों पर चेतन साहब जो ये मुहिम लेकर चले हैं, खेलों के प्रति बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों को भविष्य के बनाने के लिए प्रदेश में उन्होंने जो एक खेल क्रांति लाने की कोशिश की है, मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश से, रतलाम से, मंदसौर से, नीमच से, इन सभी लगे हुए क्षेत्रों से हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे और खेलों में अपने माता पिता का, स्कूल का और देश का नाम ऊपर करेंगे। खेलों में बच्चों को आगे लाने की आजकल जो मुहिम चली है सारे देश के अंदर, उसका असर आने वाले वक्त में हमारे देश के ओलंपिक्स के अंदर जब हम खेलने जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे तो उस पर ज़रूर इसका असर होगा और खुशी होगी, हमको भी, हम सभी खुशी होगी कि किसी संस्था के द्वारा किया गया एक बहुत अथक प्रयास, जो कि बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी इस बात से कि मुझे इससे क्या मिलेगा, लेकिन यकीनी तौर पर मेरा मानना है कि ये एक ऐसा कार्य है जो खेलों में क्रांति के तौर पर याद किया जाएगा आने वाले वक्त में। उन्होंने अमर शहीद चंपालाल मालवीय की शहादत को नमन करते हुए कहा कि जीवन में शहीद का दर्जा प्राप्त करना सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके पूर्व स्वागत उद्बोधन में चैतन्य काश्यप ने कहा कि देश के जो आज ताजा हालात हैं, उसके मद्देनजर युवाओं के लिए स्वस्थ शरीर रखना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए बचपन से ही खेलना जरूरी है। एक बड़ी दुखद घटना भी हमारे सामने आई कि हमारा देश किन परिस्थितियों में गुजर रहा है। हमारे रतलाम का एक नौजवान बंधु नक्सलवादी गतिविधियों के अंदर और जो नृशंस हत्याकांड वहाँ पर जो उन्होंने नक्सलवादियों ने करा और उसके बाद का जो क्रम रहा, यह मानवीयता के ऊपर धब्बा लगने वाला वह क्रम था और निश्चित तौर पर यह एक बड़ी हमारे मन को, दिल को बहुत तकलीफ देने वाली एक अवस्था बनी। और 2 दिन पहले ही पाकिस्तान ने जिस तरीके का आक्रमण से हमारे सेना के जवानों को धोखे में रख करके उनके पीठ पर से गोलियां चलाई, तो निश्चित तौर पर यह बच्चों के, युवाओं के लिए मैं आज एक संदेश भी हमें देता है कि स्वस्थ शरीर का रखना अगले समय काल की चुनौतियों में आता है और स्वस्थ शरीर को रखने के लिए बचपन में खेलना बड़ा आवश्यक है। और इसीलिए आज हमने इस कार्यक्रम में स्वागत समारोह, स्वागत सत्कार की सारी बातों को पूरा निरस्त करते हुए उन्होंने विवेकानंद की 150वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा, स्वामी विवेकानंद की 150वीं यह जन्म जयंती है और जैसा आप सबको मालूम है, खेल चेतना मेला जब हमने 1999 में प्रारंभ करा था, तब विवेकानंद के वही ध्येय वाक्य कि युवा उठो और आगे बढ़ो, पहली आवश्यकता उन्होंने खेलों की प्रतिपादित करी थी। और आज उनकी 150वीं जयंती और हमारा खेल चेतना मेले का 15वां ये वर्ष और इस बार 15 जगह खेल मेले हुए हैं। महापौर श्री डागा ने उपस्थित जनसमुदाय को अमर शहीदों की आत्म शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखवाया। संचालन अब्दुल सलाम खोखर ने किया। यहाँ विभिन्न स्कूलों के संचालक, प्राचार्य,
क्रीड़ा अधिकारी, खेल सलाहकार, खेल संयोजक, खेल संगठन, जनप्रतिनिधि, पत्रकारगण, विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी सहित गणमान्य जन उपस्थित थे। 15वें खेल चेतना मेला में 4 दिनों तक 5 खेल मैदानों पर प्रतिभागी 65 स्कूलों के 12 खेलों में प्रतिभागी 5000 से ज्यादा खिलाड़ियों में खिताबी जीत के लिए शानदार मुकाबले हुए। समापन अवसर पर पुरस्कार वितरित किए गए। गुरु तेग बहादुर स्कूल ने सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार जीता। पुरस्कार वितरण में हॉकी में विजेता रेलवे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उप विजेता सेंट दीप स्कूल, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कृष्ण गोपाल तिवारी रहे। क्रिकेट स्पर्धा में विजेता संत मीरा स्कूल तथा उप विजेता उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी राजेंद्र सिंह चंद्रावत को पुरस्कृत किया गया। फुटबॉल स्पर्धा में विजेता मातृ विद्या मंदिर, उप विजेता सेंट स्टीफन, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अजितेश शुक्ला रहे। वॉलीबॉल स्पर्धा में विजेता रेलवे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उप विजेता जेथ पब्लिक स्कूल, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सोहेल खान रेलवे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रहे। कबड्डी टीम चैंपियनशिप जूनियर वर्ग में विजेता उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उप विजेता जैन बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पूर्वेश सोनी रहे। जबकि सीनियर वर्ग में विजेता उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उप विजेता जैन बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी शुभम भाटी रहे। खो खो बालक वर्ग में विजेता जैन बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उप विजेता जैन विद्या निकेतन तथा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी माज शेख रहे। खो खो बालिका वर्ग में विजेता अग्रवाल विद्या मंदिर, उप विजेता जैन बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जबकि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आयुषी बंजारा रही। बास्केटबॉल बालक वर्ग में विजेता श्री गुरु तेग बहादुर, उप विजेता मॉर्निंग स्टार, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अनीस खान रहे। बालिका वर्ग में विजेता श्री गुरु तेग बहादुर एकेडमी, उप विजेता रेलवे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सलोनी छाजेड़ रही। टेबल टेनिस टीम स्पर्धा बालक वर्ग में विजेता मॉर्निंग स्टार स्कूल, उप विजेता सेंट जोसेफ कॉन्वेंट तथा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आकाश शर्मा रहे। जबकि बालिका वर्ग में विजेता रेलवे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उप विजेता सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल रहा। बैडमिंटन स्पर्धा में बालक जूनियर वर्ग में विजेता सेंट जोसेफ कॉन्वेंट तथा उप विजेता गुरु तेग बहादुर रहा। बालक सीनियर वर्ग में विजेता रेलवे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं उप विजेता मॉर्निंग स्टार स्कूल रहा। बालिका जूनियर वर्ग में विजेता जैन पब्लिक स्कूल तथा उप विजेता आजाद कॉन्वेंट स्कूल रहा। बालिका सीनियर वर्ग में विजेता गुरु तेग बहादुर स्कूल एवं उप विजेता मॉर्निंग स्टार स्कूल रहा। एथलेटिक्स टीम चैंपियनशिप बालक जूनियर वर्ग में विजेता सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल, उप विजेता न्यू ग्रीनफील्ड स्कूल। बालक सीनियर वर्ग में विजेता गुरु तेग बहादुर स्कूल, उप विजेता जैन बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रहा। बालिका जूनियर वर्ग में विजेता गुरु तेग बहादुर स्कूल, उप विजेता अग्रवाल विद्या मंदिर रहा। बालिका सीनियर वर्ग में विजेता अग्रवाल विद्या मंदिर, उप विजेता गुरु तेग बहादुर स्कूल रहा। इस तरह सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार गुरु तेग बहादुर स्कूल ने जीता। यह पुरस्कार गुरु तेग बहादुर शैक्षणिक विकास समिति अध्यक्ष गुरनाम सिंह डंग ने प्राचार्य, खेल प्रशिक्षकों एवं विद्यार्थियों के साथ प्राप्त किया। नक्सली हमले में शहीद सीआरपीएफ जवान चंपालाल मालवी की स्मृति में कांग्रेस द्वारा गांव में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 5 लाख रुपए तथा मुक्तिधाम पर शेड निर्माण हेतु 2 लाख रुपए सहित शहीद परिवार को हर संभव मदद देने की घोषणा क्षेत्रीय सांसद कांतिलाल भूरिया ने की है। रविवार को सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री भूरिया ग्राम घटला पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद चंपालाल मालवी के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए कांग्रेस कमेटी की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यहां उन्होंने श्री मालवी के भाई से चर्चा करते हुए हर संभव मदद का विश्वास दिलाया। उन्होंने शहीद के पुत्र हर्ष से भी चर्चा की। इस मौके पर ग्रामीणों ने उन्हें गांव में श्री मालवी की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने हेतु सामुदायिक भवन निर्माण व मुक्तिधाम पर शेड की सुविधा उपलब्ध करवाने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। श्री भूरिया के साथ शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष श्रीमती यास्मीन शेरानी, प्रदेश सचिव निमेश व्यास, नेता प्रतिपक्ष मल छिपानी, ग्रामीण कांग्रेस के डीपी धाकड़ सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। श्री भूरिया ने यहां मीडिया से चर्चा में शहीद को शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए सामुदायिक भवन निर्माण हेतु
5 लाख रुपए, जबकि गांव में 2 स्थानों पर मुक्तिधामों पर शेड निर्माण के लिए 1-1 लाख रुपए की राशि सांसद निधि से देने की जानकारी दी। हाल ही में संपन्न कृषि मंडी समिति चुनावों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस को मिली कड़ी शिकस्त पर कांतिलाल भूरिया का कहना है कि यद्यपि यह चुनाव पार्टी आधार पर नहीं हुए थे, लेकिन बावजूद इसके सबको चुनाव लड़ने का शौक चढ़ गया। कोई भी चुनाव में बैठने को तैयार नहीं था, लेकिन चुनाव में पराजय की वजह सरकार के इशारे पर अधिकारियों द्वारा करवाया गया फर्जी मतदान है। स्थानीय विश्राम गृह पर रविवार दोपहर पत्रकारों से मुखातिब हुए श्री भूरिया ने कहा कि मंडी चुनाव में प्रशासकीय मिशनरी का जमकर दुरुपयोग हुआ है। यही वजह है कि नतीजे कांग्रेस के प्रतिकूल रहे हैं। जब उनसे यह पूछा गया कि रतलाम जिले में कांग्रेस के कई विधायकों ने स्वयं पैनल खड़ी करते हुए बगावत कर चुनाव में हिस्सा लिया, इसके जवाब में उन्होंने यह तर्क दिया कि यह चुनाव यद्यपि पार्टी आधार पर नहीं था, लेकिन फिर भी विधायकों ने अपनी अपनी पैनलें लड़ाई। सबको चुनाव लड़ने का शौक चढ़ गया था। कोई भी चुनाव में बैठने को तैयार नहीं था। हम किस किस को मनाते। जब उनसे यह पूछा गया कि पार्टी में बगावत कर चुनाव लड़ने वालों के खिलाफ संगठन कोई कार्रवाई करेगा क्या, इसका जवाब वे यह कहकर टाल गए कि यह संगठन का मामला नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा आदिवासियों के उत्थान हेतु विभिन्न योजनाओं के तहत राशि मध्य प्रदेश सरकार को दिए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि बिचौलियों के कारण संबंधित तक योजना का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। मध्य प्रदेश के 8 जिले असुरक्षित हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में बढ़ते महिलाओं पर अपराध को लेकर भी सरकार की खिंचाई करने का मौका नहीं छोड़ा। अमर शहीद चंपालाल मालवीय को विभिन्न संगठनों द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित करने का क्रम जारी है। शनिवार शाम गहलोत मित्र मंडल ने श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा, जहां भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ प्रमुख महेंद्र कोठारी के साथ अन्य पार्टीजनों और नागरिकों ने श्रद्धांजलि भेंट की। इधर जावरा फाटक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में समाज सेवी शेरू पठान, विपिन खिलोसिया सहित स्थानीय नागरिकों ने मोमबत्तियां जलाकर शहादत को नमन किया। रविवार को शैक्षणिक संस्थाओं में फन एंड फेयर के आयोजन रखे गए, जहां प्रशासनिक अधिकारियों ने बच्चों द्वारा लगाई गई स्टॉलों पर पानी पूरी और मनोरंजन के साधन का लुत्फ उठाया। संत मीरा कॉन्वेंट स्कूल में आयोजित फन एंड फेयर का शुभारंभ कलेक्टर राजू दुबे एवं उनकी पत्नी ने फीता काट कर किया। यहां विद्यालय संचालन समिति की श्रीमती सरिता लोढ़ा सहित अन्य प्रमुख जन उपस्थित थे, जिन्होंने दुबे संपत्ति को मेले का अवलोकन करवाया। उन्होंने यहां लगी खानपान के स्टॉलों पर बच्चों के साथ समय व्यतीत किया, तो वहीं श्रीमती दुबे ने पानी पूरी का स्वाद लिया। मेले में तरह तरह की स्टॉलें सजी थी। नहीं ऐसे ही चलेगा। नहीं क्यों चलेगा? गैस के लिए फ्री है। ऐसे ही चलेगा। क्या करना है, इसको रिंग डालना, फ्री चांस है। इधर साई श्री एकेडमी में फन एंड फेयर शुभारंभ एसपी तिलक सिंह ने किया। यहां भी बच्चों द्वारा तरह तरह की स्टॉलें लगाई गई थी। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। शहजादा साहब का दीदार पाते ही मौला मौला की सदाएं गूंज उठी। 15वें खेल चेतना मेला का समापन, गुरु तेग बहादुर सर्वश्रेष्ठ विद्यालय। और शहादत को नमन करने घटला पहुंचे सांसद भूरिया, 7 लाख की घोषणाएं। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।